Discovery of atomic nucleus is done by Rutherford in his experiment which is known as Rutherford alpha particle scattering experiment, जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट हुए थे एटम पे। और जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है कि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होंगे तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग काफ़ी स्मॉल होता है, लेकिन जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जा रहे होते हैं तो जो स्कैटरिंग एंगल है वो बढ़ रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और एटम के सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस जहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एटम का कंसंट्रेटेड होता है, इस सेंट्रल कोर को न्यूक्लियस बोला गया। तो देखिए डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जा रहे हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल दूर जा रहे हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम हो रहा है। जहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाला गया कि एटम के अंदर काफ़ी सारा स्पेस एम्प्टी होता है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर देखिए बिस्मिथ सोर्स है और ये गोल्ड फॉयल है और साथ में जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जब अल्फ़ा पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट होता है। और यहाँ पर भी देखेंगे जैसे अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे इंसिडेंट होता है तो ये स्कैटर्ड भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर एक और सेंट्रल कोर है जहाँ जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और जहाँ पे एटम का सारा मास और चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। थैंक यू एवरीवन।